नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे आगर मालवा से, जहां सुसनेर सिविल अस्पताल में ओपीडी शुल्क को लेकर मरीज द्वारा तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया, जिसमें मरीज ने शुल्क मांगने पर काउंटर का कांच तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी मोट सिंह और सुरेश सोंधिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। रिपोर्ट देखिए। आगरमालवा में जिले के सुसनेर सिविल अस्पताल का मामला, जहां ओपीडी शुल्क को लेकर मरीज के द्वारा तोड़फोड़ करने का सीसीटीवी फुटेज में सामने आया। दरअसल जब ओपीडी कक्ष में पदस्थ कर्मचारी के द्वारा मरीज से ओपीडी की पर्ची के लिए शुल्क मांगा गया तो वहां विवाद करने लगा और ओपीडी कक्ष के बाहर लगे काउंटर का कांच को तोड़ दिया। यह पूरी घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद इसकी सूचना सुसनेर थाने पर दी गई, जिसको लेकर सुसनेर पुलिस के द्वारा आरोपी मोट सिंह एवं सुरेश सोंधिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो आगरमालवा में श्री संस्कार एकेडमी में आगर जिले की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय धावक तुलसीराम प्रजापति और अन्य अतिथियों ने भाग लिया। ये रिपोर्ट देखिए। आगरमालवा में जिला मुख्यालय स्थित श्री संस्कार एकेडमी में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला आगर के युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय खिलाड़ी तुलसीराम प्रजापति व विशेष अतिथि पंकज अटल, संस्कार स्कूल संस्थापक व मनोज दुबे, स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर रहे। सर्वप्रथम खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। खेल प्रतियोगिता में प्रथम वक्ता तुलसीराम प्रजापति के द्वारा युवा खिलाड़ियों को अपने उद्बोधन में कहा गया कि हमें सभी खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। हमें हार जीत की फिक्र न करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ना चाहिए। द्वितीय वक्ता के रूप में पंकज अटल के अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को कहा कि खेल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन को भी अंदर से फिट रखता है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ फिर से रुक करेंगे आगरमालवा की अगली खबर का, जहां सोलर पवन ऊर्जा कंपनी के स्थापना कार्य का ठेका लेने के विवाद में ठेकेदार ओम प्रकाश महेश्वरी के घर धमकाने और दबाव बनाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 6 नामजद और 50 और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आगरमालवा में सोलर पवन ऊर्जा कंपनी के स्थापना कार्य का ठेका लेने का विवाद फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है। ठेकेदार ओम प्रकाश महेश्वरी के घर पहुंचकर धमकाने व काम न करने का दबाव बनाने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार की रिपोर्ट पर 6 नामजद व 50 से 60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बलवा सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायण बाग के सामने निवासरत शासकीय ठेकेदार ओम प्रकाश महेश्वरी अपने घर पर बने कार्यालय पर बैठे हुए थे। उस दौरान 50-60 लोग उनके घर पहुंचे और बरडा बरखेड़ा की पहाड़ी पर एवी एनर्जी के चल रहे कार्य का वर्क ऑर्डर वापस करने के लिए ठेकेदार को धमकाया और जान से मारने की धौंस दी। घटना के बाद ठेकेदार ओम प्रकाश महेश्वरी द्वारा कोतवाली थाने पर शिकायत आवेदन दिया गया, जिस पर 6 नामजद व 50 से 60 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध बलवा सहित विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। फरियादी ओम माहेश्वरी निवासी छावनी नाका आगरमालवा के द्वारा कल एक शिकायती आवेदन पत्र थाना कोतवाली पर दिया गया है, जिस पर उसके द्वारा बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनके घर पर पहुंच करके धमकी और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के जो उनके द्वारा ठेके दिए गए हैं उस पर काम न करने के संबंध में धमकी दी जा रही है, जिस पर ओम माहेश्वरी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश पतासाजी जारी है। अभी कुल नामजद 5 और अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शेष अन्य की सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की तलाशी करके और उनकी विवेचना की जा रही है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो बालाघाट में मुलना स्टेडियम बालाघाट में एक विशेष आयोजन किया गया, जहां पर सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। इसकी झलकियां आप इस रिपोर्ट में देखिए। बालाघाट में इस भागदौड़ भारी व्यस्ततम दिनचर्या में योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य को लेकर आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बालाघाट के मुलना स्टेडियम में भव्य सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। मुलना स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं के साथ ही स्थानीय योग गुरुओं द्वारा योग प्राणायाम की क्रियाएं कराई गई। इस दौरान सांसद पारधी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती, जिसको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनकी प्रेरणा से पूरा देश सामूहिक सूर्य नमस्कार आज के दिन करता है।
और धन्यवाद देना चाहती हूँ इस देश की सभी जनता को, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर उत्कृष्ट भारत की जो कल्पना उनकी थी उसके लिए अग्रसर है और सामूहिक सूर्य नमस्कार के माध्यम से पूरा देश एकजुटता का परिचय दे रहा है। और निश्चित तौर पर सूर्य नमस्कार एकमात्र एक ऐसा आसन है जिससे कर लेने से पूरे योग को हम कर सकते हैं। तो मैं तो देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि हम केवल आज के दिन ही नहीं, अपने जीवन का हिस्सा इसे बनाएं और अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करें। आप सभी के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को आज के शुभ दिन की स्वामी विवेकानंद जी के इस जन्म जयंती की खूब बधाई देती हूँ, खूब शुभकामनाएं देती हूँ। हम केवल विवेकानंद जी को सुने ही नहीं, मैं तो सब युवा पीढ़ी से निवेदन करती हूँ कि हम उन्हें पढ़ें और अपने जीवन में उनके थोड़े थोड़े अंश को भी उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आज जैसा कि जिला प्रशासन और सभी संस्थाओं के द्वारा लगातार पिछले एक हफ्ते से प्लानिंग करी गई थी, आज उसके फॉलोअप में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम युवा दिवस के अवसर पर यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 9,000 के करीब का यहाँ पे बच्चों का, संस्थाओं का, उनके पालकों का, अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का गैदरिंग रही और सबने साथ में मिलकर पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में जैसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर शासन के निर्देश अनुसार एक साथ सूर्य नमस्कार हुआ है और योग अभ्यास हुआ है। तो बालाघाट जिले में भी उसका बृहद रूप में करने का आयोजन किया गया। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो राजगढ़ में अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष के बाद एक भव्य आयोजन किया गया। इसकी झलकी आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजगढ़ में अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति एवं प्राण प्रतिष्ठा का स्थापना को सनातन पंचांग स्थिति के अनुसार 1 वर्ष पूर्ण होने पर ग्राम काचरिया भाई की सुंदरकांड मंडली के द्वारा भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्यों के द्वारा भगवान श्री राम के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई एवं संगीत में सुंदरकांड किया गया। रामायण महारानी एवं पूर्ण काम खेड़ापति सरकार की महाआरती की गई, जिसमें सभी सदस्यगण व ग्रामवासियों ने महाआरती का आनंद लिया। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।